तो यारो कैसे आप सब, वेलकम टू अनदर मार्वल वीडियो। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस तरह से विक्टर वॉन डूम आयरन मैन की बॉडी को एब्जॉर्ब करता है और कि आयरन मैन का चेहरा विक्टर वॉन डूम के जैसा दिख रहा है। आई मीन कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर दोनों ही कैरेक्टर सेम आदमी प्ले कर रहा है, तो चेहरे भी सेम ऐसा क्यों है। बेसिकली अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो जिस तरह हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज भाई साहब स्वप्न यात्रा करते हैं, नाइट ट्रैवल करते हैं, जो कि अपने ही वर्जन की बॉडी जो कि किसी और आयाम में वो जा चुके होते हैं, लेकिन वहां पर जो उन्होंने दफना हुआ था पिक्चर के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, तो उसकी बॉडी में स्वप्न यात्रा करता है जो कि एक मरी हुई बॉडी होती है। इस बात को नोटिस रखना, आगे चल के हमें फिल्म में दिखाया जाता है क्योंकि स्वप्न यात्रा करके वांडा को हराते हैं। बेसिकली इसी तरह से विक्टर वॉन डूम जो कि एक सॉर्सरर भी, आप बात भूलनी नहीं चाहिए कि वो एक सॉर्सरर भी है, जस्ट लाइक हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज हुआ करते थे, लेकिन अभी तो वो वॉन्ग बन चुके हैं। तो इसी तरह से विक्टर वॉन डूम किसी और यूनिवर्स से स्वप्न यात्रा कर करके हो सकता है कि आयरन मैन की बॉडी को फिर से उठाए और यहाँ हमारे अर्थ 616 में अपना जो भी कांड करना है वो करने की कोशिश करे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये फंस जाती है कि वो ऐसा करेगा क्यों, क्योंकि ऐसे करने का कारण एक हो सकता है या फिर और भी चीजें हो सकती हैं जो कि मैं शायद कवर ना कर पा रहा हूं, पर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि कोई ऐसा काम होगा जो कि उसके यूनिवर्स में उसके द्वारा संभव ना हो पाया हो, वो इस यूनिवर्स में उस काम को संभव कराना चाहता हो, लेकिन अपने ही वर्जन ने किसी की बॉडी में। क्योंकि भाई जो हमारा रॉबर्ट डाउनी जूनियर है, ऐसा कॉमिक बुक में होता है कि ये एक्चुअल में हमारे टोनी स्टार्क हावर्ड स्टार्क का बच्चा नहीं होता है, क्योंकि हावर्ड स्टार्क का एक बच्चा होता है जिसका आर्नब स्टार्क नाम होता है, जो कि रिसेंटली ही उनके पैदा होने कुछ दिन बाद ही मर जाता है। अब बेसिकली टोनी स्टार्क अडॉप्टेड होता है, ऐसा कॉमिक बुक में है, ना कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमें दिखाया जाए कि विक्टर वॉन डूम का ही वर्जन हो सकता है आयरन मैन हो, जो कि इस यूनिवर्स में अच्छे काम कर रहा हो, वो आगे चलकर विक्टर वॉन डूम का रूप ना ले पाए, मर जाए उससे पहले, जो कि हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा। लेकिन अगर वो बचता तो वो विलन ना था, जैसे वो डायलॉग नहीं था बैटमैन का कि इदायर टू बी डाई हीरो और लिव इन टू लुक लाइक योरसेल्फ एज अ विलन, एंड वही फेस चल रहा है मेरी जिंदगी में भी, उसका हम डिटेल में बात करेंगे। एंड बेसिकली इस तरह से हो सकता है, लेकिन उसका कारण भी यही होगा कि एक्चुअली विक्टर वॉन डूम कुछ चीजें होना चाहता है या फिर वो किसी और यूनिवर्स में घुसना चाहता है। रिसेंटली अभी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी का टीजर ट्रेलर है, जिसमें हमें बहुत अनुमान है कि इस फिल्म के अंत में विक्टर वॉन डूम दिखाया जाए, क्योंकि भाई मार्वल जो है वो अपने विलन्स को बहुत पहले से मेंटेन करता है। इसलिए थैनोस का इतना रोल था कि जब वो पहली बार दी एवेंजर्स में दिखा था, फिर इन्फिनिटी वार में आकर उसने एक्चुअल में तबाही मचाई, एंड एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसको थोड़ा सा क्या मतलब जब वो अपना गॉन्टलेट उठाता है, एंड इन गेम में तो उसका रोल सबने देखा कि भाई अब तक थैनोस से बेहतर विलन पूरे एमसीयू में आई थिंक हमने शायद नहीं देखा है। एंड थैनोस का रोल इसलिए इतना ज्यादा मेंटेन था कि भाई 2012 की एवेंजर्स लेकर उसको 2018-19 में लाकर उन्होंने एस्टैब्लिश किया। एंड अगर विक्टर वॉन डूम को ये एक साल पहले नहीं दिखाएंगे एंड डायरेक्टली जाकर इंट्रोड्यूस करा देंगे, तो मार्वल फैंस सब के सब तो उससे नहीं रिलेट कर पाएंगे उतना। एंड भाई किस तरह से ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर को विलन बना रहे हैं, जो कि हमारा सबसे फेवरेट हीरो हुआ करता था, आयरन मैन, लव यू से लोग कहते कहते कमेंट सेक्शन भर देते हैं, लेकिन अचानक से उसको लोग कैसे विलन की तरह एक्सेप्ट कर लेंगे। यही बात मेरे दिमाग में खटक रही है कि भाई एक्चुअल में यही हो सकता है कि वो स्वप्न यात्रा करें, यहाँ पर हमारे आयरन मैन की बॉडी को फिर से रिप्रोड्यूस करें एंड उनके अंदर वो अपने जादू वादू डालें, जो भी हो सकता है सॉर्सरर वाली शक्तियां, एंड वो चीज़ें यहाँ पर संभव कराना चाहें, एंड उसको एक पूरा लोहे का कवच और आर्मर ताकि उस पर कोई नुकसान ना पहुंचाए पाए। प्रोबेबली ये थ्योरी गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन मेरे बात की ये उपस्थिति तो मैंने आपको बताना चाहा कि एक्चुअल में ऐसी भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन प्रोबेबली मार्वल के पास इससे बेहतर कोई ऑप्शन जरूर होगा या ठोस ऑप्शन होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं फ्लॉ छूटते हैं, सब कुछ एकदम परफेक्ट सा नहीं लगता कि भाई ये चीजें मैं पहले दिखाई जा चुकी हैं। लेकिन ये भी इसका कारण बनता है कि हमारे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में हमें जो चीजें दिखाई गई हैं वो शायद इसलिए दिखाई गई कि भाई आगे चल के स्वप्न यात्रा नाइट ट्रैवल हो तो हमको समझ में आ जाए, क्योंकि उससे रिलेट हम कर पाएं। बाकी वांडा भी अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुई है, हमें ऐसा पता रहा है कि स्कारलेट यानी एलिजाबेथ ओल्सन वो रिटर्न कर रही है, और हमारे क्रिस इवान चचा ने साफ साफ कह दिया कि वो रिटर्न नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इन गेम के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। झूठ बोल रहा है। अच्छा ऐसी बात है तो भाई डेडपूल वुल्वरीन में क्यों दिखाई दिए चाचा आप? ऐसा भाई वो कह रहे हैं एंड्रू गारफील्ड का सबको चूतिया बना रहे हैं, इसलिए वो रिसेंटली 110% डॉक्टर डूम मूवी में हमें दिखने वाले हैं। अब बेसिकली अभी रिसेंटली मैंने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड देखी, जहां पर लीडर जिसका दिमाग में हल्क वाली गामा कीड़े होती है, जो पकड़ा था विलन होता है पिक्चर का, वो कहता है कि तुम तो मुझे रोक लिए, लेकिन जो अलग अलग यूनिवर्स है, अलग अलग आयामों से लोग आ रहे हैं, उनको कैसे रोक पाओगे। एंड वो आने वाले थ्रेट का एक नया संदेशा देता है, ऐसा भी कह सकते हैं कि वो पोस्ट क्रेडिट सीन था, इसलिए गूज़बम्प बनाने के लिए दिया गया, क्योंकि एंटोनी माइके जो कि सैम विल्सन होते थे अब वो कैप्टन अमेरिका बन गए हैं, एंड अब वो पता नहीं यार वो कैप्टन अमेरिका से फील ही नहीं होते। तुम स्टीव रॉजर्स नहीं हो, सही कहा।
पूरी पिक्चर मैंने देखी है, मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कैप्टन अमेरिका की फिल्म देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि भाई एंटोनी मैगी कोई पिक्चर चली, फैल्कन की कहानी चल रही, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका के लिए भाई उनसे आ नहीं पा रही थी। और मैं साफ कहना चाहूँगा भाई हो नहीं रहा है तो स्टीव रॉजर्स के लिए आओ, क्योंकि मैंने कैप्टन अमेरिका की 3 फिल्में पहले देखी हैं और वो अपने आप में भाई एक मास्टरपीस है लिटरली मार्वल की, जो कि एक अच्छा ग्रज होल्ड करती है। लेकिन अभी ये फिल्म उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई और मुझे लग भी नहीं रहा, क्योंकि मार्वल ने अपनी स्टोरी लाइन को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। वो मीडियोकर वाला रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि मार्वल कभी ऐसा करता नहीं है। लेकिन अभी तो वही चीज चल रहा है, मार्वल के भी बुरे दिन आ गए हैं। प्रोबेबली डॉक्टर डूम या फंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप के बाद मार्वल बदले, क्योंकि भाई विक्टर वॉन डूम का कैमियो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा फंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में प्रोबेबली। एंड जो भी थ्योरीज है, अगर आपसे रिलेट कर पा रहे हो या फिर आपको मेरी बात सही लगी तो आप कमेंट बता सकते हो, अगर नहीं भी लगी तो भी कमेंट बता सकते हो। एंड अगर आपके पास कोई थ्योरी है तो आप मुझको बताओ, मैं अगली वीडियो में उसको पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू के साथ। आई होप आप सब ठीक होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।